हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैनी ब्रिज के बारे में। त्रिपुरा में जो फैनी ब्रिज बन रहा है, ऑलमोस्ट बन के तैयार है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट्स खुले हैं, आपको आंसर बताना है कि त्रिपुरा राज्य का स्टेट एनिमल कौन सा है। त्रिपुरा राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? मिथुन, फिशिंग कैट, फैरेज लंगूर या यैक। तो ये आपको बताना है। और नितिन गडकरी जो हैं हमारे मिनिस्टर, नागरिक परिवहन मंत्री, हाईवेज मंत्री, राजमार्ग मंत्री, उन्होंने 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करे हैं त्रिपुरा में। इनमें टोटल खर्चा आएगा 2752 करोड़ रुपए। टोटल 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं। तो मैं इन परियोजनाओं के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हम बहुत टेक्निकल नहीं जाएंगे, लेकिन बस यहाँ पे आप एक बार नाम देख सकते हैं इनके। इनमें से कई 4 लेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि जो 2 लेन रोड है उसको 4 लेन किया जाएगा। कई जगह पे जो सड़क है वो नई बनेगी, कई जगह पे ब्रिज भी बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुहुरी रिवर के ऊपर ब्रिज बनेगा। ये जो रिवर है मुहुरी, इसको हम लिटिल फैनी भी बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, कौन सी नदी को लिटिल फैनी बोलते हैं। इसको लिटिल फैनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाद में जाके ये फैनी रिवर में ही मिल जाती है। और एक गोमती नदी पे भी बनेगा। ये गोमती रिवर अलग है, ये वो लखनऊ वाली गोमती नहीं है, वो गोमती है। इसको हम वैसे गोमती भी बोलते हैं, कई जगह गुमाती भी बोलते हैं, अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये जो है रिवर गोमती, इस पे एक ब्रिज बन रहा है और एक मुहुरी नदी पे भी ब्रिज बन रहा है। तो टोटल जो प्रोजेक्ट हैं ये वो हैं 9। और आप यहां पे देख सकते हैं लगभग टोटल सारे अगर मैं मिला दूं तो 262 किलोमीटर, 262 किलोमीटर के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हैं ये, जो तैयार किए जाएंगे। और इनमें 2752 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। इनमें 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिन पे आपकी नजर पड़नी चाहिए। सबसे पहला तो उदयपुर से अगरतला तक जो रोड बन रही है, ये जो उदयपुर है ये त्रिपुरा में ही है, ठीक है। ये राजस्थान वाले उदयपुर की बात नहीं कर रहा मैं। सो ये उदयपुर अगरतला रोड जो है लगभग 50 किलोमीटर है। ये 2 लेन रोड है विद पेव्ड शोल्डर। पेव्ड शोल्डर क्या होता है? जब हम रोड के साइड में ऐसे मार्जिन छोड़ते हैं जो रोड के लेवल पे ही होता है, जिससे पैदल चलने वाले या साइकिल जो चलाने वाले लोग हैं उनको सुरक्षा मिले, तो उसे बोलते हैं पेव्ड शोल्डर। तो ये उदयपुर से अगरतला तक जो रोड है ये 750 करोड़ रुपीज इस पे लगे हैं। लगभग 50 किलोमीटर का रोड है और ये बनके तैयार है। और दूसरा है फैनी ब्रिज। तो अब मैं आपको दिखाता हूं फैनी ब्रिज कहां पे है। पहले आपको फैनी रिवर के बारे में बता दूं। फैनी रिवर जो है ये साउथ ईस्टर्न बांग्लादेश में फ्लो करती है। हालांकि इसका जो ओरिजिन है वो साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, यानी ये इंडिया में निकलती है रिवर साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट से, और फिर ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया बांग्लादेश का, फिर ये बांग्लादेश में फ्लो करती है और फाइनली फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। तो ये सबरूम टाउन में फ्लो करती है। यहां पे आपको याद होगा कि फैनी रिवर को लेके एक एमओयू साइन हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। फैनी रिवर का जो पानी है वो इसमें सबरूम टाउन को मिलेगा। तो इसका फायदा ये होगा कि त्रिपुरा में जो सबरूम टाउन है, एक तो वहां पे पानी की कमी है, तो फैनी रिवर का पानी मिलेगा तो पानी की कमी नहीं रहेगी। दूसरा, सबरूम जो टाउन है इसका जो पानी है उसमें आयरन काफी ज्यादा है, तो उस वजह से भी वो उतना ज्यादा पीने योग्य नहीं है। और फैनी रिवर के पानी के मिलने से वो प्रॉब्लम भी काफी हद तक सॉल्व हो पाएगी। सो अब हम मैप देखते हैं। यहां पे ये जो कंट्री आप देख रहे हैं यहां पे, ये पूरा बांग्लादेश है और ये त्रिपुरा है जो यहां पे पिंकिश कलर में है, ये त्रिपुरा है। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा का काफी लंबा बॉर्डर है पूरा। इनफैक्ट त्रिपुरा का बॉर्डर सिर्फ एक ही कंट्री से है, अगर कंट्री की बात करूं तो वो है बांग्लादेश। यहां पे ये जो एरिया है इसे बोलते हैं CHT, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट वाला जो एरिया है। यहां पे कहीं पे चिटागोंग पोर्ट है। और ये मैं आपको त्रिपुरा का मैप जूम करके दिखाता हूं। सो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो डिस्ट्रिक्ट है ब्लू कलर में, ये है साउथ त्रिपुरा। और साउथ त्रिपुरा में भी सबसे नीचे जो ये शहर है ये है सबरूम, जो एकदम बांग्लादेश बॉर्डर पे है। और बांग्लादेश की तरफ जो शहर है वो है रामगढ़। तो ये जो बॉर्डर के इस पार मैं शहर दिखा रहा हूं, ये जो मैंने डॉट बनाई है ये है रामगढ़, और ऊपर है सबरूम, और बीच में जो ये नदी फ्लो करती है ये नदी है फेनी नदी, राइट। तो इसको इस तरह से देखते हैं, ये ऊपर है सबरूम, ये है फेनी रिवर और नीचे है रामगढ़। अब अगर मुझे सबरूम को रामगढ़ से कनेक्ट करना है, रामगढ़ बांग्लादेश में है, सबरूम त्रिपुरा में है, तो मुझे एक ब्रिज बनाना होगा इस नदी के ऊपर, और वही है फेनी ब्रिज। और फेनी ब्रिज के बनने से क्या फायदा होगा, यहां पे देखते हैं। फेनी ब्रिज के बनने से ये त्रिपुरा है, ये अगेन ये है सबरूम, और यहां पे रामगढ़ है। अगर हमने ये ब्रिज बना दिया तो हम सबरूम की कनेक्टिविटी चिटागोंग पोर्ट से कर सकते हैं, राइट। यहां पे चिटागोंग पोर्ट है, तो चिटागोंग पोर्ट की जो कनेक्टिविटी है काफी ज्यादा हो जाएगी। वरना अगर आप देखें
तो जो पोर्ट है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में वो है कोलकाता पोर्ट। और कोलकाता पोर्ट अगर आपको जाना होगा तो पूरा आप देख सकते हैं डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, लगभग 2000 किलोमीटर है। तो सबरूम टाउन की जो कनेक्टिविटी है कोलकाता पोर्ट से वो बहुत दूर है। पूरा आपको यहाँ से कोलकाता बंगाल क्रॉस करके फिर ये चिकन स्नैक सिलीगुड़ी कॉरिडोर वगैरह क्रॉस करके ऐसे जाना पड़ता है, या अगर आप पानी के रास्ते से जाएंगे तो भी काफ़ी लंबा पड़ता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि सबरूम को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की बजाय चिटागोंग पोर्ट मिल जाएगा, जो कि ज़्यादा नज़दीक होगा। और चिटागोंग पोर्ट और कोलकाता पोर्ट आपस में कनेक्टेड है, तो वहाँ से सामान आसानी से जाया जा सकता है। इससे कई फ़ायदे हैं। एक तो व्यापार बढ़ेगा, दूसरा हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी बल मिलेगा इससे, और यहाँ से हम हमारी सिक्योरिटी एंगल से भी काफ़ी अच्छा है ये जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक इमिग्रेशन भी बड़ा मुद्दा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ भी तैनात रहती है। तो इससे सिक्योरिटी एंगल से भी इसको फ़ायदा होगा, और इकोनॉमिक एंड कॉमर्स को फ़ायदा तो होगा ही। यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूं कि एक नया रास्ता भी हमने खोला है जो गोमती नदी पे ही बना है, इनलैंड वाटरवे, यानी कि अंतर राज्यीय जलमार्ग है एक तरह का ये, और इनलैंड वाटरवे है। तो ये जो जलमार्ग है ये सोनामुरा को दौड़कंडी से जोड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है त्रिपुरा में सोनामुरा, और ये बांग्लादेश के अंदर है दौड़कंडी। सो ये जो रास्ता है ये पानी वाला रास्ता गोमती नदी पे ही है। ये भी नया रास्ता हमने शुरू करा है बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में। तो यहाँ पे दो रास्ते आपको याद रखने हैं, एक तो सोनामुरा से दौड़कंडी, और एक जो अभी चिटागोंग की एक्सेस देगा सबरूम टाउन को। तो ये फैनी ब्रिज की इंपॉर्टेंस है। तो 1.8 किलोमीटर लंबा है फैनी ब्रिज, और ये सबरूम को रामगढ़ से कनेक्ट करेगा, राइट। इसमें 129 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, और ये बस बनके तैयार है। दिसंबर 2020 में इनॉग्रेट हो जाएगा, और इसके सोशल, इकोनॉमिक और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। सबरूम और चिटागोंग के बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 किलोमीटर है। तो इस ब्रिज के बनने से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है वो चिटागोंग पोर्ट तक काफी आसान हो जाएगा फ्रॉम द टाउन ऑफ सबरूम। आपको यह भी बता दूं, त्रिपुरा की सरकार जो है उन्होंने कई अभी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना, जिसमें किट्स दी जा रही हैं, स्पेशलाइज किट्स दी जा रही हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को, या एक तू खेलो एक तू पढ़ो योजना, या मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना में जो मोबाइल फोन्स हैं वो दिए जा रहे हैं, खासतौर पे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को, जिससे वो पढ़ाई कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि त्रिपुरा की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। ये था हमारा वीडियो फैनी ब्रिज इन त्रिपुरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।